नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचटेट के कुछ सैंपल पेपर। ठीक है, जो एचटेट होने वाला है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 2025 का। तो हमने सब्जेक्ट वाइज जो है कुछ सैंपल पेपर डिजाइन किए हैं उससे। तो ये सैंपल पेपर 1 है, टेस्ट 1 है। ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एचटेट के कोर्स के अंदर इस तरह से हमने 10 सैंपल पेपर वहां पे अपलोड किए हुए हैं। तो ये बेसिकली हर सब्जेक्ट के वाइज हमने 60 क्वेश्चंस के बनाए हुए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास यूनिट है वो हम डेटाबेस, एमएस एक्सेस एंड एसक्यूएल, ये वाली यूनिट जो है उससे यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। 60 क्वेश्चन है, उनमें भी जो सिलेबस में हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिससे आपने जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग कर सको। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 1 से 15 तक के क्वेश्चन पहले हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट से लिए हैं, फिर हमारे पास जो है एमएस एक्सेस के क्वेश्चन है, फिर एसक्यूएल के क्वेश्चन है, फिर मिक्स क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 15 के उसमें क्वेश्चन को डिवाइड किया है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट है। ये जो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डेटाबेस की क्या नीड है, उसकी एडवांटेज, फाइल सिस्टम, फील्ड, रिकॉर्ड, नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस को यूज करने का प्राइमरी एडवांटेज क्या नहीं है। ठीक है भाई, आप डेटाबेस तो नॉर्मल वर्ड में भी बना सकते हो, नोटपैड पे भी आप कंटेंट लिखते हो, लेकिन आप डीबीएमएस जो यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो डीबीएमएस वाला, ठीक है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस भी यूज करते हैं हम आरडीबीएमएस, तो उनकी एडवांटेजेस क्या है। तो ये कह रहा है कि ये रिड्यूस कर देती है डेटा रिडंडेंसी को। यहाँ पे पूछा है नॉट ए प्राइमरी एडवांटेज, कौन सी नहीं है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा का रिपीटेशन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि यूनिकनेस आप लगा सकते हो वहां पे प्राइमरी की वगैरह बनाकर। डेटा की सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, उसमें पासवर्ड का ऑप्शन होता है कि डेटा जो है आप जो डेटाबेस को पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस कर पाओगे, और यूजर्स बना के यूजर को स्पेसिफिक परमिशन आप असाइन कर सकते हो। इंक्रीज डेटा इनकंसिस्टेंसी, कि डेटा इनकंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज करने को कह रहा है। डेटा कंसिस्टेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी क्यों इंक्रीज होगी, ये तो ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी जो है वो हमारे पास इनहांस होगी, इंप्रूव होगी, बढ़ेगी, ये हमारे पास एडवांटेजेस है। तो सी वाला आंसर होगा इसका, इंक्रीज डेटा इनकंसिस्टेंसी। नोट पूछा है, ये इसका एडवांटेज नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इन ए डेटाबेस ए फील्ड इज आल्सो नोन एज, डेटाबेस के अंदर फील्ड को हम और क्या बोलते हैं, जैसे टेबल को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, ऐसी फील्ड को एट्रीब्यूट बोलते हैं, रिकॉर्ड यानी रो को हम बेसिकली बोलते हैं टपल बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास टेबल होती है, ठीक है, टेबल में वो क्या बनते हैं, रो बनती हैं, कॉलम बनते हैं, ठीक है, तो टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं, टेबल को रिलेशन, रो को हम टपल बोलते हैं, ठीक है, कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और कॉलम का और दूसरा नाम हमारे पास फील्ड भी होता है, टपल का हमारे पास नाम रिकॉर्ड भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड के बारे में पूछा, रिकॉर्ड तो रो होती है, टेबल रिलेशनशिप होता है, एट्रीब्यूट जो है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास एट्रीब्यूट बेसिकली वो फील्ड होता है। तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एज, रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब रोज, यानी रोज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं। देखो बेसिकली हमारे पास जैसे टेबल होती है, टेबल मिलके बनती है रोज से, और रोज मिलके बनती है कॉलम से। तो कॉलम के कलेक्शन को तो हम बोलते हैं बेसिकली रो, और रो के कलेक्शन को बोलते हैं हम यहाँ पर
टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल को हम फाइल भी बोलते हैं, तो फाइल और टेबल यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा बी वाला। अच्छा, नेक्स्ट का है द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का प्राइमरी गोल क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन किस लिए करते हैं? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड कर देना, और वो इसलिए किया जाता है कि हमारे पास डेटा रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो मैक्सिमाइज करनी डेटा रिडंडेंसी नहीं भाई, मैक्सिमाइज क्यों करेंगे? डेटा रिडंडेंसी का मतलब डेटा रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन क्यों बढ़ाना हमें, वो तो कम करना है, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी को हमें क्या करना है? कम करना है, मिनिमाइज करना है, एंड इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सही आंसर है, ठीक है। ये कह रहा है इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डेटा रिट्रीवल ओनली। तो प्राइमरी एडवांटेज, प्राइमरी गोल ये है हमारे पास डेटा वो नॉर्मलाइजेशन का, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। स्पीड बढ़ानी है तो वो तो इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं हम। सिंप्लीफाई डेटाबेस डिजाइन विदाउट कंसीडरिंग रिडंडेंसी, रिडंडेंसी को कंसीडर किए बगैर डिजाइन बढ़ाना, वो करना है, इंप्रूव करना है, तो वो भी नहीं, सिंप्लीफाई करना है वो भी नहीं है। तो मेन हमारे पास बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कोई रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन होने का मतलब है कि कोई भी कॉलम जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कॉलम का नाम यूनिक होने चाहिए, कॉलम के नाम रिपीट नहीं होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जैसे इसमें दिया हुआ है कि इट कंटेन्स नो रिपीटिंग ग्रुप और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स का मतलब ही होता है हमारे पास कॉलम, यानी रिपीटेड नहीं होने चाहिए कॉलम के ग्रुप जो है, वो कॉलम रिपीट नहीं होने चाहिए, और उनमें मल्टी वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, एक कॉलम में एक सिंगल वैल्यू रखें। तो यही हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो प्रॉपर्टी है वो है। सेकंड में लिखा ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, ठीक है। तो नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंडेंट रहेंगे, पूरी तरह से पार्सल पे नहीं रहेंगे, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का होता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की होती है। एवरी डिटरमिनेट जो है कैंडिडेट की हो, वो हमारे पास बेसिकली बीसीएनएफ में होता है। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 6 में कहा है इफ ए रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर कोई रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है, तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है प्रॉपर्टी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की है, तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और वो सेकंड में भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ठीक है। बी वाला थर्ड नॉर्मल फॉर्म आंसर हो जाएगा। 7 नंबर पे आते हैं। इसमें कहा है ए फंक्शनल डिपेंडेंसी x2y दी हुई है, हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है x2y। तो इज ए फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल कब होगी? फुल तब होगी कि ये जो x है, x से y हमारे पास निकले, x के पार्ट से ना निकले, ठीक है। तो x के पार्ट से निकल रहा है तो मतलब पार्सल हो जाएगी, तो x से ही हमारे पास y निकलना चाहिए। तो इसने कहा रिमूवल ऑफ एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम x। x मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलके बन सकता है, लेकिन x से अगर कोई एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया जाए तो मींस ना डिपेंडेंसी स्टिल होल्ड, तो वो डिपेंडेंसी तब भी होल्ड करेगी, तो नहीं, वो तो पार्सल बन गई, वो होल्ड नहीं करेगी, तो ये तो गलत है। तो क्योंकि इसने कहा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, तो रिमूवल ऑफ एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम x मींस दैट डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड एनी मोर। ये वाला हमारे पास बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो x सुपर की हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, और y फंक्शनल डिपेंडेंट हो ऑन x पे, ठीक है। तो ये भी मेनली हमारे पास b वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विद मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो देखो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो होती है, डिपेंडेंसी का है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं कहा। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की बात हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। तो ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और एक जॉइंट डिपेंडेंसी होती है जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में बात करी जाती है, ठीक है। तो
हमारे पास डील करती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को, कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए। 9 नंबर में कहा है कि एन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंगल कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स है हमारे पास, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल। तो किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की कहलाता है। तो सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, The concept of organizing data into table, row and columns। डेटा को हम डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में, टेबल को रो और कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इस तरह का डेटाबेस का कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर आता है। हायरार्किकल जो होता है उसमें ट्री स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क में ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड बाय नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के साथ हम किस तरह की प्रॉब्लम को डील करते हैं, कि उसमें इंसर्शन एनोमली, बेसिकली जब हम नॉर्मलाइजेशन में एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर देते हैं तो उनमें रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ कॉमन चीजें भी रखनी पड़ती है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ता है। तो फॉरेन की में आपको पता होता है कि जो हमारे पास चाइल्ड टेबल होती है तो चाइल्ड टेबल में इंसर्शन एनोमली आती है, पेरेंट टेबल में डिलीशन एनोमली आती है, ठीक है, और अपडेशन एनोमली भी आती है। तो उन सबको डील करी जाती है फिर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, कि भाई आप जब तक हमारे पास प्राइमरी की में जो वैल्यू नहीं है वो आप फॉरेन की में नहीं लिख सकते, फॉरेन की में अगर कोई वैल्यू तो वो आप प्राइमरी की से डिलीट नहीं कर सकते, ना अपडेट कर सकते। तो बॉयज BCNF, बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF इज स्ट्रिकर वर्जन ऑफ द, BCNF किससे स्ट्रिकर है वो पूछा है। तो देखो बेसिकली हमारे पास जो है पहले 1NF होती है, 1NF से स्ट्रिकर होती है हमारे पास, 2NF उससे स्ट्रिक्ट होती है, 3NF उससे स्ट्रिक्ट होती है BCNF। ठीक है, तो BCNF जो है किसका स्ट्रिक्ट वर्जन है, 3NF का, 3NF के बाद हमारे पास BCNF आती है, फिर BCNF के बाद 4NF आती है। तो इसका आंसर हमारे पास सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस दैट हैज मीनिंग टू यूजर। तो डेटाबेस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो देखो पहले हम क्या बनाते हैं, जैसे हमारे पास सबसे बड़े तो पहले तो आता है MS SQL की, MySQL की अगर आप बात कर रहे हैं तो MySQL हमारे पास DBMS है, ये एप्लीकेशन है, ये होता है DBMS। अब DBMS के अंदर आप मान लिया कोई डेटाबेस बनाते हैं, जैसे HTAT के नाम से आपने डेटाबेस बना लिया, तो HTAT के नाम से आपने डेटाबेस बनाया, DBMS के अंदर आप क्या बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर मान लिया आप एक टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे हैं, तो ये टेबल हमारे पास होगी, यहाँ पे ये क्या बन गई, टेबल बन गई। अब टेबल किससे बनती है, टेबल कलेक्शन होता है रो का, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रोज बनेंगी, जैसे हमने 1 राम, ठीक है, और एज लिख दी 23, इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या है हमारे पास एक रो है, एक एंटिटी है। ठीक है, और रो किससे मिलके बनी होती है, रो मिलके बनी होती है कॉलम से, जैसे ये आईडी है इसकी, ये नेम है और ये एज है। ठीक है, तो ये क्या किसका कलेक्शन है, कॉलम का कलेक्शन है। तो सबसे छोटा क्या हो गया हमारे पास, कॉलम हो गया। कॉलम को हम दूसरा नाम बोलते हैं फील्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फील्ड, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है दी टर्म डेटा इंडिपेंडेंस इन डेटा DBMS मींस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि डेटा हम किसी भी फिजिकल स्टोरेज में रखें तो अगर फिजिकल स्टोरेज चेंज करें तो डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहा है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की मतलब यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है यहाँ पे प्राइमरी की के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए, कोई पार्सल की नहीं होनी चाहिए, हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। एंड देयर आर नो पार्सल डिपेंडेंसी, तो रिलेशन किस में होगा, एटलीस्ट किस में होगा वो, तो वो 2NF में मिनिमम
होगा ही होगा, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करी गई है कि पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है 2NF में हो गई होगा। अगर हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए तो वो 3NF में हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डेटाबेस के फंडामेंटल के जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसके क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम MS एक्सिस के लेंगे, जिसमें एक्सिस के फीचर्स, कंपोनेंट, डेटा टाइप, एलिमेंट, क्रिएटिंग, ओपनिंग, प्राइमरी की क्रिएटिंग। तो आप MS एक्सिस की जो वीडियोस हैं हमारे उस पे मिल जाएंगे आपको ऐप पे कोर्स में स्टार्ट के, तो उनको आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, MS एक्सिस को, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।